मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। फूलों में जितनी सुगंध है, सागर में जितना है पानी। फूलों में जितनी सुगंध है, सागर में जितना है पानी। दिल में उतनी उमंग है, दिल में उतनी उमंग है, हवाएं भी हुई मस्तानी। फूलों में जितनी सुगंध है, सागर में जितना है पानी। फूलों में जितनी सुगंध है, सागर में जितना है पानी। दिल में उतनी उमंग है, दिल में उतनी उमंग है, हवाएं भी हुई मस्तानी। फूलों में जितनी सुगंध है, सागर में जितना है पानी। फूलों में जितनी सुगंध है, सागर में जितना है पानी। आपके शुभागमन में सुंदर सवेरा रंग लाया, झूम उठी हर लताएं, अंबर भी खिलखिलाया। आपके शुभागमन में सुंदर सवेरा रंग लाया, झूम उठी हर लताएं, अंबर भी खिलखिलाया। अभिनंदन 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 अभिनंदन, दिल से मन से हृदय से अभिनंदन। दिल से मन से हृदय से अभिनंदन। फूलों में जितनी सुगंध है, सागर में जितना है पानी। फूलों में जितनी सुगंध है, सागर में जितना है पानी। फूलों में जितनी सुगंध है, सागर में जितना है पानी।
शहनाइयाँ गूंज उठी है, स्वागत में सखियाँ हैं आई। स्वर्णिम चमन महक उठा है, धरती भी देती बधाई। शहनाइयाँ गूंज उठी है, स्वागत में सखियाँ हैं आई। स्वर्णिम चमन महक उठा है, धरती भी देती बधाई। अभिनंदन 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 अभिनंदन, दिल से मन से हृदय से अभिनंदन। दिल से मन से हृदय से अभिनंदन। फूलों में जितनी सुगंध है, सागर में जितना है पानी। फूलों में जितनी सुगंध है, सागर में जितना है पानी। फूलों में जितनी सुगंध है, सागर में जितना है पानी। पुलकित आज हर हृदय है, करते नमन शीश सारे। आप जो आए इस धरती पर, खिल उठे हर नजारे। पुलकित आज हर हृदय है, करते नमन शीश सारे। आप जो आए इस धरती पर, खिल उठे हर नजारे। अभिनंदन 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 अभिनंदन, दिल से मन से हृदय से अभिनंदन। दिल से मन से हृदय से अभिनंदन। फूलों में जितनी सुगंध है, सागर में जितना है पानी। फूलों में जितनी सुगंध है, सागर में जितना है पानी। दिल में उतनी उमंग है, दिल में उतनी उमंग है, हवाएं भी हुई मस्तानी। फूलों में जितनी सुगंध है, सागर में जितना है पानी। फूलों में जितनी सुगंध है, सागर में जितना है पानी। दिल में उतनी उमंग है, दिल में उतनी उमंग है, हवाएं भी हुई मस्तानी। फूलों में जितनी सुगंध है, सागर में जितना है पानी। फूलों में जितनी सुगंध है, सागर में जितना है पानी। अभिनंदन 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 अभिनंदन, दिल से मन से हृदय से अभिनंदन। दिल से मन से हृदय से अभिनंदन। दिल से मन से हृदय से अभिनंदन। किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए या कोई भी ऊंचा पद हासिल करने के लिए
जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ बातें बहुत आवश्यक हैं, जिसे समझना और समझकर जीवन में अनुसरण करना जरूरी है। देखिए, किसी भी प्राप्ति का आधार है सबसे पहले तो समझ, कि भाई हम कितना गहरा किसी बात को समझे हैं। समझने के बाद फिर लगन, हमारी अपनी लगन उस दिशा में है या नहीं है। तो पहले तो अपनी समझ की जांच करें कि हम किसी बात को बिल्कुल सही अर्थों में समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। फिर दूसरी जांच कौन सी करें? अपनी लगन की जांच करें कि आपको है ना क्या चीज पसंद है, आपकी लगन किस ओर है ना। फिर अपनी पसंद, कि भाई आपको वो कार्य, वो व्यवहार, वो प्राप्ति पसंद है या नहीं। अब भाई किसी को राजनीति पसंद है, क्योंकि राजनीति इसलिए पसंद है क्योंकि राजनीति में मुखिया बनने का अवसर मिल सकता है। तो किसी को वो राजनीति पसंद ही नहीं है, मतलब उसे मुखियापन जो पसंद नहीं है। किसी को साधारण जीवन पसंद है। तो अपनी समझ, अपनी लगन और अपनी पसंद, ठीक है ना। और फिर चौथी बात हो जाती है निश्चय, है ना। निश्चय है कि नहीं। लगन तो है, समझ भी है, पसंद भी है, लेकिन निश्चय है कि नहीं। जब प्राप्ति का जो है हमें पता होता है, लेकिन उसमें निश्चय नहीं है, असमंजस की स्थिति है कि है कि नहीं है। सुन लिया, समझ लिया, है ना भाई। जिस दिन हमें निश्चय हो जाता है तब सफलता निश्चित हो जाती है। तो कुछ बातें हैं, और ये सारी समझ विकसित होती है कब? जब दुनिया में कहते हैं लोग कि 6 सेंस काम कर रहा है इनका, उसको हिंदी में कहते हैं छठी इंद्रिय जागृत होना। अब छठी इंद्रिय किसे कहेंगे भाई? कहते तो हैं लोग कि छठी इंद्रिय जागृत हो गई, 6 सेंस काम करना शुरू कर दिया, ये कहते हैं। लेकिन छठी इंद्रिय है कौन सी? तो 5 इंद्रियां शरीर में है, 5 इंद्रियों से बनी ये काया, ऐसा कहते हैं। तो 5 इंद्रियां, आँख, नाक, कान, मुंह और स्पर्श, ये 5 इंद्रियां हैं। तो छठी इंद्रिय कौन सी है? छठी इंद्रिय इन 5 इंद्रियों से परे वाली इंद्रिय, वो है आत्मा। और आत्मा में 3 शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। और आत्मा की सूक्ष्म शक्ति, मन, बुद्धि, संस्कार, ये तो दिखाई देते हैं, ये तो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। किसी का माइंड दिखाई देता है, ये कितने दिमाग का आदमी है। बुद्धि भी दिखाई देती है, संस्कार भी दिखाई देते हैं उसके कार्य व्यवहार में। ये सब दिखाई कहाँ देते हैं? जब वो कार्य व्यवहार में आता है, ऐसे नहीं दिखते हैं। लेकिन एक और सूक्ष्म शक्ति है जो व्यक्ति को भी स्वयं वो शक्ति दिखाई नहीं देती है, वो है चित्त। उस चित्त में, और दुनिया में कहते हैं वृत्ति। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य आत्मा की वो वृत्ति खराब हो जाती है,
चित्त खराब हो जाता है। मन को किसी भी दूसरी दिशा में मोड़कर उसे संवारा जा सकता है, बुद्धि को दिव्य बनाया जा सकता है, लेकिन चित्त को परिवर्तित करना अर्थात वृत्ति को चेंज करना, यही मुख्य तपस्या है, यही मुख्य योग है। चित्त में क्या है? चित्त में विचार की बात नहीं है, मन में विचार होते हैं, लेकिन चित्त में भावनाएं होती हैं। एक है भाव और दूसरी है भावनाएं, है ना? और भाव और भावनाएं जब दोनों पवित्र होते हैं, माने भाव जो होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, ऊंचे से ऊंचे होते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाले भाव होते हैं, तब भावना पवित्र होती है। और जब भाव और भावनाएं दोनों विशुद्ध होती हैं, है ना भाई, तब जो है शक्ति का एहसास होता है और तब विवेक जागृत होता है। एक है विवेक, है ना? दो आधार पर आप कार्य करते हैं, एक विवेक के आधार पर और दूसरा भावनाओं के आधार पर। और विवेक और भावनाओं को मैनेज करता है क्या? भाव। जब भाव शुद्ध होते हैं तब ये भाव शुद्ध होता है। भाव यानी संसार, है ना भाई? जब भाव शुद्ध होते हैं तब संस्कारों में परिवर्तन आता है। बहुत लोग हैं जिनको अपने संस्कार को बदलने में कई जिंदगी निकल जाती है। यदि आपने ध्यान देकर अपनी इस जिंदगी में अपने संस्कारों को परिवर्तित कर लिया तो आपकी कई जिंदगियां संवर जाएंगी। एक तो अपने संस्कारों के द्वारा आप दुनिया में जीने वाले लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित करने के आधार बन जाएंगे, और दूसरा आपके अपने कई जन्म संवर जाएंगे। इतनी बड़ी प्राप्ति है इस सूक्ष्म पुरुषार्थ से। तो देखो, ऐसे सूक्ष्म पुरुषार्थ की ओर बढ़ने के लिए हमें इस पढ़ाई को बहुत लगन से पढ़ना चाहिए, बहुत निश्चय से पढ़ना चाहिए, और अपनी जितनी भी दुनियावी चाह है उसको दरकिनार करके हमें इस राह पर चलना चाहिए। जब हम दुनियावी लाखों प्रकार की जो चाह विकसित कर रखे हैं लोगों ने व्यापार करने के कारण, उस चाह को समाप्त करके जब हम इस राह पर चलेंगे तब हमारे जन्म जन्मांतर की आह मिटेगी। हाँ, इस जन्म की आह मिट गई तो आपको लगता है हम तो सुखी हो गए, लेकिन कई जन्मों की आह अंदर जमा रहती है, स्वयं की कशिश जमा रहती है। हाँ, जैसे कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है ना, वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और अचानक हमारा शरीर दुनिया की विकृतियों की वजह से, दुनिया के लोगों की असावधानियों की वजह से, अपनी असावधानी की वजह से, है ना, खान पान की शुद्धि न होने के कारण हमारा यदि अचानक शरीर छूट जाता है तो वो चाह, वो कशिश, वो ख्वाहिश आत्मा में भरी हुई रहती है, और फिर उन्हीं ख्वाहिशों को लेकर मनुष्य आत्मा पुनः एक नए शरीर का सृजन करती है, एक संबंध बनाती है अन्य आत्मा से। तो मानसिक संबंध, बौद्धिक संबंध, संस्कारों का संबंध, अपने चित्त का संबंध, है ना भाई, ये सारे संबंध यदि हम परमात्मा से जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं तो हमें
सर्व प्राप्तियां होती हैं। क्यों? क्योंकि एक ही परमात्मा है जो इस देह, दुनिया, दौलत, यहाँ की परिपाटी, यहाँ की प्रथा, यहाँ की कथा, यहाँ की व्यथा, इन सब से परमात्मा परे है। और हम तो कथा कहानी कहकर हम समझ रहे हैं कि हम परमात्मा को याद कर रहे हैं। हम तो चालीसा पढ़ के समझ रहे हैं कि हम परमात्मा को याद कर रहे हैं। देखो कितने भ्रमित हैं लोग। कहते हैं हाँ हम तो रोज़ भगवान का नाम 108 बार लेते हैं, हम तो माला जपते हैं, हम तो तीर्थ जाते हैं, लेकिन परमात्मा तो वो तीर्थ से, वो माला से, वो सबसे परे है भाई। है इसके लिए 6 सेंस अर्थात छठी इंद्री अर्थात आत्मा को जागृत करना, चेतना को जगाना बहुत बहुत अनिवार्य है। तो इसके लिए आप रोज जो प्यारे बाबा की वाणियाँ, जो मोटिवेशनल मुरली कहें, चाहे ज्ञान मुरली कहें, चाहे मधुर मुरली कहें, चाहे मधुबन मुरली कहें, आप जो समझ लें भाई जैसा समझ लें, लेकिन परमात्मा की वाणी को निरंतर सुनना अनिवार्य है, ना कि मनगढ़ंत भगवान की जीवन कहानी को। भगवान की कोई जीवन कहानी होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान जीवन और मृत्यु से परे है, तो उनकी कहाँ से जीवन कहानी उनकी कोई जीवन कहानी होगी क्या? जीवन कहानी तो आत्माओं की होती है। हम जितनी भी कहानी सुन रहे हैं दुनिया में, हर धर्म में, किसी भी धर्म को उठाकर देख लो, जिस धर्म में भी हम जितनी कहानियाँ सुन रहे हैं वो सब आत्माओं की सुन रहे हैं। परमात्मा का ज्ञान तो रंच मात्र भी इस दुनिया में किसी को है ही नहीं। और जब तक संसार की आत्माएं परमात्मा से संबंध युक्ति युक्त, अर्थ युक्त, समझ युक्त, है ना, ये संबंध जब नहीं बनाएंगे तब तक न तो संस्कारों में परिवर्तन होगा, ना मन रिफ्रेश होगा, ना बुद्धि दिव्य बनेगी, है ना, ना कर्म श्रेष्ठ होंगे। बस यूं ही बस थोड़ी बहुत प्राप्ति करके और बस आत्मा कहेगी हाँ हमने तो बहुत कुछ पा लिया। बहुत लोग जो है वेद शास्त्र पढ़ के अपने आप को सब कुछ पा लिया समझ लेते हैं। बहुत लोग कुछ गीतों की रचना करके समझ लेते हैं कि हमने बहुत कुछ पा लिया है। बहुत लोग हिमालय की यात्रा करके समझ लेते हैं हमने बहुत कुछ पा लिया। लेकिन परमात्मा को जो पा लेगा वो सारी सृष्टि को पा लेता है। क्यों? क्योंकि पूरी सृष्टि का मालिक एक परमात्मा है। जैसे किसी देश के मुखिया से अगर गहरा संबंध हो गया तो उसने सारे देश की सुविधाओं को पा लिया भाई, है। लोग बस उसी हिसाब से उसको सलाम करते रहेंगे, सम्मान देते रहेंगे। अरे भाई ये तो जो है इनका तो डायरेक्ट जो है देश के मुखिया, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से इनका डायरेक्ट संबंध है भाई, है ना। तो ये बड़ी गहरी सब समझने की बातें हैं। इसके लिए आप रोज़ जो हमारे YouTube चैनल पर मोटिवेशनल मुरली के नाम से 1 घंटा का जो प्रसारण होता है प्रतिदिन का, आप उसे नियमित सुनिए। लगन से मगन होकर सब कार्य को एक तरफ परे रखकर आप जब सुनते हैं तो आपको जीवन की गहराई और कर्मों की गुही गति समझ में आती है। अच्छा भाई, ओम शांति। इन सांसों का क्या है भरोसा, जाने कब ये साथ छोड़ दे। इस दुनिया का क्या है भरोसा, इस दुनिया का क्या है भरोसा, जाने कब ये हाथ छोड़ दे। इन सांसों का क्या है भरोसा, इन सांसों का क्या है भरोसा, जाने कब ये साथ छोड़ दे।
जाने कब ये साथ छोड़ दे।